नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच में चल रही टेंशन के बारे में। जैसा कि 19 सितंबर को कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रो और भारत सरकार को दोषी ठहराया था। और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा था कि वो भारत के राजनयिक को इस हत्या में इन्वॉल्व होने के कारण अपने देश से निष्कासित कर रहे हैं, जिसके जवाब में भारत ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं कनाडा के पीएम ने भारतीय राजनयिक को निकालने का जो फैसला किया, उसके जवाब में भारत ने कनाडा के राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये रही कि कनाडा के पीएम की बात पर जो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, ना तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ना ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये सभी जवाब भारत के अधिकारियों ने दिए, जिससे कि सीधा कनाडा के पीएम की इंसल्ट हो गई। कनाडा के पीएम ने ये सब क्यों कहा, जानते हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह के बारे में। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गठजोड़ से चल रही है, जिसमें कुछ खालिस्तान समर्थक भी है। वहीं जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए और अगले इलेक्शन में खालिस्तानी समर्थकों के वोट हासिल करने के लिए उन्होंने ये सारी बेबुनियाद बातें कही। जब उन्होंने ये सारी बातें कही थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत है, और उन्होंने अपने सारे एलाई से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही थी। उनके इस एक्शन पे क्या रिएक्शन हुआ, जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, उनके सारे एलाई जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, लगभग सभी देशों ने उनकी इस बात को खारिज कर दिया। और साथ ही यूके ने तो खुद खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। No form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. और उनका कोई भी अलाई उनके साथ में नहीं है। इससे ट्रूडो की खुद कनाडा में ही आलोचनाएं शुरू हो गई है। वहां के जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उसने ट्रूडो को सबूत देश के सामने रखने के लिए कहा, लेकिन ट्रूडो ने अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया है। मतलब ये बात तो फिक्स है कि कोई सबूत है ही नहीं। नंबर 2, उन्होंने ये बात भारत सरकार को अपने ही देश में सवालों के घेरे में लाने के लिए कही थी, लेकिन ऐसा होने के बजाय लोग और भारत सरकार के साथ खड़े हो गए, क्योंकि जो सरकार के समर्थक लोग हैं, जो मोदी के सपोर्टर्स हैं, वो तो चाहते यही थे। और ट्रूडो की इस बात से साबित होता है कि भारत सरकार ने घर में घुसकर मारा है। इस वजह से मोदी को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। वहीं भारत का जो विपक्ष है, वो भी इसमें पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और भारत सरकार तो इसमें कहीं पर भी सवालों के घेरे में नहीं आई, लेकिन कनाडा के अंदर खुद जस्टिन ट्रूडो ही सवालों के घेरे में आ गए, जहां के आम लोग और वहां की विपक्षी पार्टी खुद ट्रूडो से सबूत मांग रहे हैं। वहीं जब कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए भारत में आने पर एडवाइजरी जारी की, तो उनके ही देश में उन पर सवाल खड़े हो गए कि अगर भारत में इतने ही बुरे हालात थे तो आप G20 समिट अटेंड करने क्यों गए थे। वहीं दूसरी ओर कनाडा की इस एडवाइजरी के बाद भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कनाडा में रह रहे सभी भारतीय सतर्क रहे। और इस पूरे मामले में भारत में एकजुटता दिख रही है, लेकिन कनाडा में एकजुटता की बजाय लोग और विपक्ष ट्रूडो पर हमलावर है, जिसके बाद वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया को कहा कि वो भारत को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब इस बात से हम उनके बैकफुट पे जाने का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तब से खालिस्तानी समर्थकों पे भारत के अंदर भी गाज गिरना शुरू हो गई है। वहीं आज 21 सितंबर के दिन भारत सरकार ने कनाडा के अंदर वीजा सेवा को निलंबित कर दिया। वहीं आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए स्वर्ग की तरह बनता जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़वे शब्दों में ये भी कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें शरण देता है, उनकी पनाहगार बन चुका है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस मामले में अब ऑफेंसिव है। वहीं ट्रूडो खुद डिफेंसिव और बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से हमने ये वीजा सेवा निलंबित की है। तो दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में चल रही टेंशन पे अब तक की अपडेट पे ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।